हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है बेसिक से लेके एडवांस तक, उसी का ये पार्ट है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वाली सीरीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है कि काफ़ी सारे भाई हमारे मेरे को मैसेज करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से सिखाओ एडवांस तक की चीज़ें। क्योंकि जब मैं खुद ट्रेडिंग में जब आने वाला था तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं सीखूँ कहाँ से, और पैसे नहीं होते थे देन सीखने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको क्यों ना बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाऊं। टाइम लगेगा, बट आप स्लो स्लो अगर चीज़ों को सीखोगे, धीमे धीमे चीज़ों को सीखोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बताऊंगा। जैसे कि मैं अभी प्राइजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एसएमसी के बारे में बताऊंगा, देन आईसीटी के बारे में बताऊंगा। एक एक चीज़ इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। वो एक अलग बात है कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, किस चीज़ पर काम नहीं करना है, वो आप बाद में डिसीजन लेना। बट आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो जैसे कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्राइजेक्शन के बारे में, कि प्राइजेक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, प्राइजेक्शन प्राइजेक्शन प्राइजेक्शन, बट मुझे नहीं पता आप इसके बारे में कितना जानते हो। बट अगर इस चैनल पर रहोगे तो आपको मैं सब कुछ इन डेप्थ सिखाऊंगा। ठीक है। तो देखो, प्राइजेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और वो सीखना भी ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी प्राइस किस तरीके से काम करता है, बिना इंडिकेटर के आप किस तरीके से काम कर सकते हो। तो आपने प्राइजेक्शन तो काफ़ी बार सुना होगा, बट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्राइजेक्शन। तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये आएगा कि उसके नाम में ही छुपा हुआ है प्राइज एक्शन, यानी कि प्राइस का एक्शन। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बुलिश कैंडल है 5 मिनट की, उस 5 मिनट के पीरियड में प्राइस ने किस तरीके से मूव किया, किस तरीके से रिएक्ट किया। अगर कैंडल जैसे ही ओपन होती है, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, देन वो कभी नीचे आ रहा है, कभी फिर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। इस तरीके से पूरे 5 मिनट तक वो प्राइस में मोमेंटम हुआ, मूव हुआ प्राइस। और प्राइस ने अपना एक एक्शन किया, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी और ऊपर जा रहा है, देन एक स्पाइक क्रिएट कर रहा है। देन जब तक वो 5 मिनट क्लोज हुए, तब तक प्राइस ने काफ़ी बार ऊपर नीचे मोमेंटम किया। तो वो ही प्राइस का एक्शन बताता है कि उसने 5 मिनट में क्या किया। अब उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के आप ये जज कर सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड दी एंड क्लोजिंग उसने किस जगह पर की। तो आपको एक 5 मिनट के पूरे टाइम फ्रेम को कंक्लूड करोगे तो आपको पता लगता है कि प्राइस यहाँ से मूव हुआ है अपसाइड। तो वो कहलाएगा एक प्राइस एक्शन। ये मैं समझता हूँ, जो मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। अब प्राइस एक्शन भी देखोगे तो अभी इस प्राइस एक्शन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। बेसिक प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन। ठीक है। तो मैं आपको इनमें सारी चीज़ें सिखाऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा कि प्राइस एक्शन आपको किस तरीके से सीखना है, फिर मैं आपको एडवांस प्राइस एक्शन बताऊंगा कि एडवांस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि बेसिक में अगर अपने पास आता है तो बेसिक प्राइस एक्शन में आता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनको सीखना है, और सिखाऊंगा अपने चैनल पे एक एक चीज़ इन डेप्थ में। और एडवांस प्राइजेक्शन में आता है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रैप और ट्रैप ट्रेडिंग। तो इसके बारे में मैं आपको डेप्थ में बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम एसएमसी, आईसीटी वगैरह भी सीखेंगे। उसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही आप प्राइजेक्शन को खत्म करते हो, देन आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जाते हो, देन वहाँ पे कुछ चीज़ें और एडवांस हो जाएंगी, देन आपको यूज़ करना है। देन उसके बाद आपको अगर आईसीटी में जाओगे तो उसमें एक आध पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो। और इन तीनों चीज़ों में से फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इनमें से यूज़ करनी है। कि जैसे कि अगर प्राइजेक्शन में से आपको यूज़ करना है तो क्या क्या यूज़ करना है, और क्या यूज़ नहीं भी कर सकते हो चलेगा। इसी तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बताऊंगा क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, क्या चीज़ें अच्छी हैं। देन उसके बाद आईसीटी में वैसे तो स्मार्ट मनी और आईसीटी एक ही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें एडवांस हैं। देन उनमें से मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर रहते हो तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। ठीक है। तो एक ये शॉर्ट वीडियो थी। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता था कि भाई मैं इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद प्राइजेक्शन का आपके लिए मैं कंटेंट शूट करूँगा, देन आपके लिए वो वीडियोस लेके आऊँगा। और इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैंने ट्रेडिंग रोड मैप के बारे में बताया कि एक बिगिनर को कैसे शुरुआत करनी है। ठीक है। और उसके बाद मैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में लेके आया कि आपको पेपर ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है। ठीक है। और उसके बाद मैं ये वीडियोस आपको लेके आ रहा हूँ। देन मैं आपको डे बाई डे में एक लर्निंग कंटेंट आपको दूंगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो। ठीक है। तो
थैंक यू गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी का नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करिए, देन वहाँ पे मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड करने वाला हूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।